ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के या राज्य सरकार के पैसे से नगर परिषद चलती हो। चुंगी पुनर्भरण की बड़ी राशि भी आपके माध्यम से मिलती है। कृषि भूमि नियमन हो या आपके भवन निर्माण निजात हो, भूमि भवन कर हो, भूखंडों की नीलामी हो, ये सारी राशि आप जोड़ देंगे ना, तो आज के समय में कोई भी लोकल बॉडी ऐसी नहीं जो आर्थिक दृष्टि से तंगी को झेल रही हो। आपने कितने इनकम के इतने जरिए बढ़ाए हैं, ये नियमों में छूट देकर, शिथिलता देकर, पट्टा अभियान चलाकर। कोई प्रतिशत अगर ईमानदारी से काम करे तो उसके पास पैसे की कमी नहीं हो सकती, और पैसा अगर ईमानदारी से लग जाएगा तो ये बदसूरत शहर है ना, आने वाले कल में खूबसूरत शहर में तब्दील हो जाएंगे। और माननीय सभापति महोदय, शहरी सरकार को आप अधिकार दो, मंत्री महोदय अधिकार दो, मना नहीं, पर अधिकारों का वो अगर दुरुपयोग करते ना तो उसके लिए लगाम अपने हाथ में रखो, उसकी नकेल भी कसो। आप सबसे होशियार, तेज तर्रार, दबंग मंत्री, 137 साल की पुरानी कांग्रेस के इतिहास में यदि किसी नेता ने दबंगता दिखाई ना, वो आप हो। हाई कमान के फैसले को उनके अपने बदलने का जो साहस किया ना मंत्री, उस हिम्मत की मैं दाद देता हूं कि आपने हाई कमान को पैर पीछे खींचने के लिए मजबूर किया। और वही नहीं, आपने आंख झुकाकर बात नहीं की, आपने हाई कमान को आंखें तरे कर अपनी ताकत का परिचय भी दिया है। और आप जब हाईकमान को आप इतना सख्ती से पेश आ सकते हो तो आपके नीचे छोटे मोटे कर्मचारी ना, जो आज की तारीख में बेखौफ हो गए। और मात्र इतना नहीं, जब जब आपके आका की कुर्सी पर संकट आया ना, विषय पर आओ माननीय। हाँ वो विषय ना, मैं माननीय मंत्री जी को उनकी ताकत का एहसास करा रहा हूं कि आप कितने शक्तिशाली हो। मैं आपकी ताकत का आपको एहसास करा रहा हूं। जब जब सरकार के ऊपर भी संकट आया, मैं दवा हूं। मेरे 3 काल आपके देखे हैं। कांग्रेस की सरकार को हमेशा जिस प्रकार से प्रोटेक्ट किया है, उसकी मैं आपसे तारीफ करता हूं। कांग्रेस की राजनीति में अगर आपकी रुचि है तो कृपया इधर आ जाएं। मैं तो आपको आपकी ताकत का एहसास होशियारी से, अपने अनुभव से विधानसभा के अंदर भी कहीं कांग्रेस कटघरे में खड़ी हुई ना, तो आपने कितनी सफाई से उसको बाहर निकाल दिया। पर आपका अपना कर्मचारी, आपका अपना अधिकारी कभी आकलन किया कि आपका आदेश की पालना करता कि नहीं करता? वो यहां से आप आदेश देते हैं, निर्देश निकालते हैं, वहां कितनी पालना होती है, कभी उसका एक बार है ना आकलन करवा देना, तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि वो आपके कहने के अनुसार नहीं, उसका मन हो तो काम करेगा। और प्रशासन शहरों का संघ जो अभियान है ना, वो इस बात की गवाही देता है कि आपने कैसे कैसे निर्देश जारी किए
आपने कैसे आदेश जारी किए? माननीय सदस्य, आप लोग- एक मिनट प्लीज। ये जो अभी माननीय सदस्य ने जो बात कही ना, हाईकमांड को ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, वो सब डिलीट होगा। कोई बात नहीं। करा दिया। कोई ऐसा संसदीय बात कही इन्होंने, कोई ऐसा संसदीय बात करे। ये मंत्री महोदय, ये मर्दों का प्रदेश कह दे, ये मंत्री महोदय, ये कुछ भी कह दी चाहे, ये क्या संसदीय कह दिया इन्होंने, ये क्या संसदीय कह दिया। माननीय उपनेता जी, माननीय उपनेता जी, माननीय देखिए, विषय से हट करके था, विषय से हट करके था, इसलिए डिलीट कर दिया। विषय से हट करके आज हम आसन का सम्मान करते हैं। आज माननीय सभापति महोदय, हमारे मुंह में शब्द डाले आप, ऐसा नहीं जो होगा। सदन के सदस्य नहीं है उनके बारे में कभी बोला नहीं जाता, और बोला जाता है तो पहले नोटिस दिया जाता है। हमारे हाईकमान के, हम आपके हाईकमान की पोल खोलेंगे तब कि यहाँ कितना आपके यहाँ झगड़ा चल रहा है, कितने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। ठीक है, आज स्वायत्त शासन विभाग के बारे में है। माननीय सचेतक महोदय, आज स्वायत्त शासन और वन पर्यावरण के बारे में प्लीज बोलिए। एक शक्तिशाली व्यक्ति को अगर एक शक्तिशाली व्यक्ति को अगर शक्तिशाली कह दिया, गुनाह कर दिया, ये पास में बैठे लोग जल रहे हैं इनसे। अगर इन्होंने कह दिया शक्तिशाली है, मेरे द्वारा किए गए काम को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अंदर की स्टोरी आपको मालूम नहीं है। नहीं हमें है ना। नहीं गलत बात है। मेरे को तो है। आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है आपका। मेरे को मत चुनौती दो, हाईकोर्ट में मिल रहे हैं ना। मेहरबानी करके कटवाइए साहब। डिलीट हो गया। माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, ये अगर इस तरह डिलीट होंगे तो फिर हम बोलने क्या बोलेंगे। इन्होंने क्या कह दिया। स्वायत्त शासन, वन और पर्यावरण के बारे में प्लीज बोलिए। ठीक है, आवाज चल रही, वो भी नहीं बोलेंगे, वो भारत सरकार में नहीं बोलेंगे। शासन द्वारा दी गई व्यवस्था सफल लागू होती है। आपने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाने का काम किया। कितनी छूटें, कितनी रियायतें, कितनी शिथिलता आपने प्रदान की। आप चाहते थे जनता का काम हो जाए, आपको भी वाहवाही मिले। एक बार समीक्षा कराओ कि कितनों का लाभ मिला और कितनों को मिल रहा है। ये भी जांच कर देना कैसे मिल रहा है और कितने समय से मिल रहा है। आपने अवधि निर्धारित कर रखी है। माननीय मंत्री महोदय, हालात यह है, माननीय मंत्री चाहते हैं वो काम नहीं होगा, अधिकारी और कर्मचारी चाहते हैं तो ही काम होगा। इस शर्मनाक की स्थिति है ना, हमको बाहर निकलना होगा। और माननीय सभापति महोदय, नियम बना दो आप, निर्देश दे दो आप। और नियम और कानून ये सदन बनाता है 200 एमएलए मिलकर। इन 200 एमएलए के बनाए नियम और कानून पर भी आपका बाबू है ना, किस प्रकार से चौकड़ी लगाता है। ऐसे एक नहीं, अनेक नमूने आपको उन पत्रावलियों के जरिए महसूस हो जाएंगे। इसलिए जो भी आपकी निर्देशों की पालना नहीं करता, मैं कुछ नहीं कहता। जो आपके आदेश, निर्देश और आपकी मंशा के अनुरूप काम नहीं करता, जब तक आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे ना, तो आपके इस अभियान को जितनी सफलता मिली ना, वो सफलता मिलेगी नहीं। वो चाहे कितने सही हो, गलत हो, सही को गलत कर दे और गलत को सही कर दे, वो उनकी इच्छा पर। माननीय सभापति महोदय, किस किस काम के लिए कौन कौन सी पत्रावली कब कब जमा हुई और आपने उस काम के लिए कितनी अवधि तय निर्धारित कर रखी थी, कौन सा काम कितनी अवधि में हुआ, कौन सा काम किन किन कारणों से कितनी अवधि बाद में नहीं हुआ,
ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपका ये टोकन सिस्टम के फाइल जमा होगी, टोकन देंगे, रद्दी की टोकरी में है ये। कई फाइल गायब तो कई फाइल में से दस्तावेज गायब। ये टोकन दो ना आप, तो उसके साथ में दस्तावेजों की चेकलिस्ट भी कि ये पेपर इसमें संलग्न है और इस पेपर की कमी है, तो उस व्यक्ति को राहत मिलेगी। कितने दिनों में ये काम हो जाएगा उसकी तारीख भी आप है ना एक निश्चित अवधि के लिए उस बाबू को आप बांध दो, उस अधिकारी को आप बांध दो। और जो फाइल का मूवमेंट रजिस्टर है ना, नियमों में है संगारण होना चाहिए, पर संगारण होता नहीं। ये छोटे छोटे काम है जो आपके आदेशों से निश्चित रूप से हो जाएंगे, और हो जाएंगे तो लोगों का इसमें आसानी से काम निकल जाएगा। इसलिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं। और उसके बाद भी वो काम लेट करना, 2-4 को थोड़ा टांगने की हिम्मत दिखाओ ताकि दूसरा कोई काम लेट करने का दुस्साहस नहीं कर सके। और आप ढिंडोरा पीटते हो ना पारदर्शी सरकार होने का, आपकी पारदर्शिता के नमूने बताता हूं। चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने सूचना के अधिकार की गारंटी के तहत नियमानुसार राशि जमा करवा के सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए ना। एक साल बीत गया, कोई सूचना नहीं, क्योंकि सूचना अगर दे देंगे ना तो जो अनियमितता की है, जो बेईमानी की है, जो भ्रष्टाचार किया है, वो सारा का सारा जग जाहिर हो जाएगा। आप एक बार इसकी जांच कराओ, क्यों नहीं दिया, किसने नहीं दिया, किन कारणों से नहीं दिया, और कौन दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। वरना पार्षद भी ना अपने आप को असहाय समझ रहा है। जब चाहो फाइल गायब कर दो, मतलब कोई घर का राज हो ना, ऐसे हालात बना रखे हैं, और जिम्मेवार लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करो। और माननीय सभापति महोदय, ये हाईकमान को आंख दिखाने से पार पड़ने वाला नहीं है। अपने बाबू और अधिकारियों को आंख नहीं दिखाओगे ना तो पार पड़ेगा। तब कमीशन मांगने की वजह से मैं कमीशन नहीं दे पाया, इसकी वजह से मेरे 2 करोड़ के पेमेंट अटका हुआ और एक व्यक्ति ने जान दे दी। भविष्य में किसी व्यक्ति को जान देने की नौबत नहीं आए, तो उस नाते ये जो बारी कमीशन का खेल है ना, उसमें जो इस भ्रष्टाचार के तालाब में डुबकी लगा रहे हैं, थोड़ा उनको उसमें वही डुबा दो मेहरबानी करके। आप उनको बाहर मत निकालने दो आप, वरना एक जान गई और भी जाने जाएगी। और माननीय सभापति महोदय, कितने बेखौफ हो गए भ्रष्टाचारी, कोई भय नहीं सरकार का। पता है कुछ भी कर लेंगे, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जिसको लेकर 4 महीनों से वहां की जनता परेशान हो रही है। माननीय कलेक्टर महोदय पूरा प्रयास कर चुके, करोड़ों का पेमेंट उठ गया। और वहां जो सड़क की दुर्दशा ना, एक बार जांच करा दो, एंटी करप्शन वो जांच चल रही है, एक आपके विभाग की जांच करवा दो आप, कोई अच्छे अधिकारी को भेजकर, तो कितनी राशि उठी और कितना काम हुआ, ये सारी पिक्चर सामने आ जाएगी। नाली निर्माण होता ही नहीं और पेमेंट हो जाता है। माननीय सभापति महोदय, ये जनता का पैसा है, जनता के हित में काम आना चाहिए। कहीं ना कहीं इसके लिए हम सरकारों को ऐसा एक नियम कानून बनाने ही होंगे ताकि जनता के पैसे का कोई व्यक्ति अपने हित में दुरुपयोग नहीं कर दे। और माननीय सभापति महोदय, हमने पार्षदों की हालत क्या कर दी, बेचारा बन गया पार्षद, जनता के बीच में रहता है। जनता का कोई भी काम हो, सड़क हो, नाली हो, सफाई हो, लाइट नहीं आ रही तो पार्षद, पानी नहीं आया तो पार्षद। अपने वार्ड के काम के लिए कहीं ना कहीं गिड़गिड़ाना पड़ता है। और दुर्दशा कैसी, काम के पीछे पड़ता है, निविदा जारी करवाता है, अखबार में निविदा आती है, जाके मोहल्ले वालों को दिखाता है कि देखो तुम्हारे काम का टेंडर लग गया, कुछ दिन बाद काम हो जाएगा। उसके बाद में वर्क ऑर्डर जारी हो जाता है, फिर जनता को दिलासा, फिर टाइम पास कि देखो वर्क ऑर्डर हो गया, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। और वर्क ऑर्डर होने के बाद भी महीनों तक काम नहीं, और कहीं किसी का कहां काम चालू हो गया तो आधा अधूरा काम किया और 2 साल से वापस वो काम बंद। ये पार्षदों की जो दुर्दशा है ना, उसके लिए भी हमको कहीं ना कहीं सोचना होगा कि हम पार्षदों को किस प्रकार कितने अधिकार दे सके ताकि वो इस शर्मनाक स्थिति से बच सके। हमें बिल्कुल विधायक कोष की भांति पार्षद कोष
उसकी भी हमें कहीं न कहीं उसका चिंतन करना होगा कि एक पार्षद को कम से कम इतनी राशि एक साल में उसके वार्ड के विकास के लिए, और उसमें आपको लगता है ना कि शहर की जो भौगोलिक स्थिति है भिन्न भिन्न है, कई वार्ड छोटे हैं, मोटे हैं, कई पुराने हैं, नए हैं, कई शहर का अंदरूनी भाग है, तो शहर को आप कुछ भागों में वर्गीकरण करा दो और उस वर्गीकरण के अनुरूप जितनी आवश्यकता महसूस होती है और आपके पास कितना बजट उपलब्ध है उसमें राशि बांट देंगे ना, तो निश्चित रूप से पार्षद अपने काम करवा पाएगा और जो जनप्रतिनिधि के नाते उसका फर्ज बनता है उसमें भी वो खरा उतरेगा। और माननीय सभापति महोदय, पार्षद का मानदेय कितना? माननीय मंत्री महोदय, वो हमारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है और बड़ा मेरा आग्रह रहेगा कि नगर परिषद में कम से कम पार्षद को 25,000 रुपए मासिक भत्ता मिले ताकि वो अपने काम को बेखूबी अंजाम दे सके, वरना जेम का खर्च भी करता है वो और काम होता नहीं। तो सम्मानजनक मानदेय पार्षदों को मिलना चाहिए। और माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बजट घोषणा, अगर शहर को स्वच्छ रखना है ना तो सफाई कर्मियों की जहां जहां पद रिक्त है ना उन रिक्त पदों को हमको भरने की आवश्यकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, पर घोषणा में किया आगामी 2 सालों में, मैं बार बार जिक्र नहीं करता कि आपका 6 महीने बाद का भरोसा नहीं है, चुनाव के पहले पहले जिन जिन नगर पालिकाओं में सफाई कर्मियों के जितने जितने रिक्त पद है उनकी भर्ती के आदेश कर दो और चुनाव के पहले वो भर्ती हो जाए, हो सकता है कुछ लाभ उसका आपको मिल जाए। और समाप्त करिए माननीय सभापति, नहीं भाई मेरा 20 मिनट का नहीं हुआ अभी तक, 15 मिनट ऊपर चले गए। बार बार इस तरह की बातें करते हैं, इसको कार्यवाही से निकालें। ये जो बीच में मेरे हमारे हाईकमान से इनको क्या मतलब? माननीय सभापति महोदय, हम हाईकमान के पूरे भक्त हैं, उनके सब कहनों को मानते हैं। डिलीट कर रहे हैं, बोल दिया। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, पाली में मुख्यमंत्री जन आवास योजना की शुरुआत जुलाई 2017 में ये भवन बनना चालू हुआ, नवंबर 2020 तक पूरा होना था, 2023 हो गया, अभी तक ये काम हुआ नहीं और सैकड़ों लोग जिन्होंने पूरी राशि जमा करा दी उसके बावजूद भी उनको मकान का कब्जा इसलिए नहीं दिया जा सका कि वो काम अपूर्ण है। वो आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं। उनके ब्याज भी लगता है जो लोन लिया, और किराए पे जो मकान लेके रह रहा है उसका किराया भरना पड़ता है। और रेरा का कानून भी भारत सरकार ने बनाया है। जो कोई भी इस लेट के लिए दोषी है, देरी के दोषी है, उसको रेरा के कानून के तहत कार्रवाई की मिलाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय पाली आए थे ठोस कचरा निस्तारण संयंत्र, धन्यवाद, इस पर 17 करोड़ की राशि खर्च हुई। और माननीय मंत्री महोदय, आपने उद्घाटन किया और आपने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था ये देश का मॉडल बनेगा, यहाँ कंपोस्ट खाद भी होगी। 2 साल से ये 17 करोड़ की राशि से बना हुआ आपका ठोस कचरा निस्तारण संयंत्र बंद पड़ा है और वहां कचरे के ढेर लगे हुए। थोड़ा दिखाओ आप और किस प्रकार से इसको जल्दी वापस चालू उसकी व्यवस्था करो। और माननीय सभापति महोदय, सीवरेज का कुछ काम शेष बचा है, पहले वाला काम ड्यूटी ने किया, बजट खत्म हो गया। अमृत योजना में डीपीआर बनाकर भिजवाने का काम नगर परिषद का था, कुछ पाइपलाइन का काम भी बाकी बचा था, तो उसकी योजना बनाकर उसकी डीपीआर बनाकर पीएचडी ने भिजवा दी, वो राशि अमृत योजना मंजूर हो गई। पर आपके जो सीवरेज का काम है ना उसकी डीपीआर तक अभी तक नहीं भिजवाई गई है। थोड़ा निर्देश देके जल्दी से जल्दी डीपीआर चले जाए और जिन बस्ते में सीवरेज का काम बाकी है वो काम पूरा हो जाए। और माननीय सभापति महोदय, बीपीएल क्वार्टर 2 मिनट और है, 2 मिनट, 5 मिनट ऊपर गया नहीं, हाँ। जो बीपीएल क्वार्टर है, बीपीएल क्वार्टर में भी मैं लिख के दूंगा आपको सब, जो बीपीएल क्वार्टर है उनमें कुछ लोगों ने राशि देरी से जमा कराई, जो आपकी अवधि थी उससे देरी विलंब से जमा कराई। और कोई आपका आइडिया हो तो अभी तक पट्टा नहीं दे रहे हैं, बता देना आप प्लीज। तो जिन्होंने देरी से राशि जमा कराई है उनको आप थोड़ा पट्टा दिलवाने के लिए नियमों में शिथिलता इतनी दी आपने, आप शिथिलता दे दो और जल्दी से जल्दी उनको भी पट्टा मिल जाए, वो आप काम कर दो। और माननीय सभापति महोदय, अंतिम 1 मिनट की बात मैं कहता हूं, अंतिम 1 मिनट लूंगा मैं। जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे कि महाभारत का युद्ध टल जाए, और दुर्योधन ने उस समय कैसी मानसिकता का परिचय दिया
उसने भगवान को बांधने का प्रयास किया और उसमें भगवान ने कहा था जब काल मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। यही हालत कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हो गई है। धमकी देते हैं देश के प्रधानमंत्री को जान से मारने की Thank you, श्री देश रफीक को खान। बदनाम करने का काम करते हैं। श्री रफीक खान ये करते हैं ना। डिलीट करिए। श्री और रफीक ये खान, तो ये नरेंद्र मोदी भगवान कृष्ण का प्रतिरूप डिलीट। और ये भारत की Thank you, माननीय भूमि से सदस्य। पाप धर्म असत्य अन्याय का नाश करने का डिलीट किया जाए। निकाला जाए इसको। भ्रष्टाचार लूट रफीक खान, बेईमानी शोषण का खेल कांग्रेस ने किया है। माननीय सदस्य। इन सबको जेल में डालने का काम करेगा। इसलिए मेहरबानी करके डिलीट। देश के उस सर्वोच्च अंकित नेता नहीं की होगा, अंकित नहीं होगा। थैंक यू श्री रफीक खान। सदस्य सभापति महोदय बैठिए, प्लीज बैठिए। सभापति महोदय, मेहरबानी करके उसको जो आपको जो इनाम मिला है उसको तो कम से कम बरकरार रखो, उसकी ईमानदारी पे तो करो। कम से कम गलत तथ्य तो मत दो, यहाँ पर गलत तथ्य दे रहे हो आप। नहीं, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। बोलिए बोलिए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य बैठिए, प्लीज बैठिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय,